अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास C++ के अंदर स्विच स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको कब यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें स्विच स्टेटमेंट के यूज़ की, तो स्विच स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली तब यूज़ की जाती है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मीन कि एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और उनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और बाकी तमाम कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाएगा। और अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमने जो स्टेटमेंट दी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब आपने मल्टीपल इफ़ एल्स के अंदर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन देखी थी कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और कोई एक कंडीशन जो है एक टाइम पे ट्रू हो सकती है। तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और किस स्टेटमेंट को हमने कब यूज़ करना है, कि मल्टीपल इफ़ एल्स को हमने कब यूज़ करना है और स्विच स्टेटमेंट जो है इसको हमने किस टाइम पे यूज़ करना है। उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट और मल्टीपल इफ़ एल्स के दरमियान एक कंपैरिजन करते हैं, जिससे हमें आइडिया होगा कि हम स्विच स्टेटमेंट को कब यूज़ करेंगे और मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किस टाइम पे हमने यूज़ करना है। अगर हम बात करें मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, तो मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है उसके अंदर हमारे पास अनरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। मीन के ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हुए अपनी कंडीशन को एडजस्ट करें। एक कंडीशन के अंदर अगर हमने कोई एक वेरिएबल यूज़ किया है तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हम कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो हम वेरिएबल की बजाय कुछ एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि a मल्टीप्लाई बाय b इज़ ग्रेटर दैन 83। इस तरह का कोई एक्सप्रेशन जो है हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर या मल्टीपल इफ़ एल्स के अंदर इस तरह की कंडीशंस जो है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास कंडीशंस थोड़ी कम्प्लेक्स होती हैं और एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर कंडीशंस लगाई जानी होती हैं तो उस टाइम पे हम मल्टीपल इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट इस तरह का काम नहीं कर सकती। अगर हम बात करें स्विच स्टेटमेंट की, तो स्विच स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर जब हमने तमाम कंडीशंस को अप्लाई करना हो तो उस टाइम पे हम स्विच स्टेटमेंट जो है उसको यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है और उसी के ऊपर हमने तमाम कंडीशंस को अप्लाई करना है तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको रीड करना आसान है, इसको कोड करना आसान है और प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। अगर हम बात करें फ़्लो चार्ट की, तो इसका फ़्लो चार्ट जो है वो भी मल्टीपल इफ़ एल्स की तरह ही है कि हमारे पास जो प्रोग्राम का फ़्लो है वो वन बाय वन एक सीक्वेंस के साथ तमाम लाइंस जो हैं उसको एग्जीक्यूट करते हुए स्विच स्टेटमेंट की जो फर्स्ट कंडीशन है वहाँ तक पहुँचेगा। इस कंडीशन को एवेलुएट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो फ़्लो है वो उस केस की, अब यहाँ पे हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं कि अगर फर्स्ट केस हमारे पास ट्रू हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा और बाकी तमाम केसेस को इग्नोर कर दिया जाएगा। और अगर हमारे पास फर्स्ट केस जो है वो ट्रू नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में सेकंड केस के अंदर कंट्रोल जाएगा, सेकंड केस को इवेल्युएट किया जाएगा। अगर सेकंड केस ट्रू है तो फ़्लो जो है वो उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा और बाकी तमाम केसेस जो हैं उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक एक करके तमाम केसेस को चेक किया जाएगा। जिस केस की वैल्यू ट्रू होगी या जिस केस के अंदर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी उस केस की तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद बाकी तमाम स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास कोई भी केसेस में से कोई एक सिंगल केस भी ट्रू नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास वो मैसेज है वो शो करेगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए हम सिंपली जो है वो टू वेरिएबल्स वैल्यू 1 और वैल्यू 2 नाम से इंटीजर डाटा टाइप के डिक्लेयर करते हैं और एक करैक्टर वेरिएबल जो है लेते हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र से लेनी है। उसके लिए हम सिंपली यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे या यूज़र को स्क्रीन पे एक मैसेज शो करेंगे जिससे यूज़र को आइडिया होगा या उसको पता चलेगा कि वैल्यूज़ उसने एंटर करनी है।
हम एक एक करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यूज़र से लेके वेरिएबल्स के अंदर सेव करेंगे। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों वैल्यूज़ यूज़र देगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ लेने के बाद हमने यूज़र से ऑपरेटर भी लेना है कि वो इन दोनों वैल्यूज़ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। उसके लिए हमने यूज़र से ऑपरेटर लेना है। ऑपरेटर जो है यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो पहले वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। अब इसको हम ओपी के अंदर सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वो वेरिएबल, वो सिंगल वेरिएबल जिसके ऊपर तमाम केसेस जो हैं वो हमारे डिपेंड कर रहे होंगे, वो हमारे पास यहाँ पे ओपी है। उसके लिए हम नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्विच हमारे पास एक कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और लोअर केस लेटर्स के अंदर लिखेंगे। ऑपरेटर की वैल्यू या ओपी की वैल्यू यहाँ पे हमने चेक करनी है। ये हमारा स्विच का वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम चेक करना चाहते हैं। इसके लिए हम पहले केस यूज़ करेंगे। केस अगेन एक रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है। केस लिखने के बाद हमने सिंगल कोट्स के अंदर, चूँकि हमारे पास ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर एक करैक्टर है, इसलिए इसको हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा है। अगर कोई वैल्यू होती तो हम उसको विदाउट एनी सिंगल कोट जो है वो लिखते। उसके बाद कॉलन मीन्स के डबल डॉट और सी आउट स्टेटमेंट की अगर ये कंडीशन जो है या ये केस ट्रू होता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या रिजल्ट स्क्रीन पे शो होना चाहिए। उसके लिए हम सिंपली लिख रहे हैं कि हमारे पास एडिशन ऑफ वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। मीन कि अगर यूज़र ने जो ऑपरेटर हमें दिया है वो प्लस का दिया है तो यूज़र को जो है वो एडिशन बेसिकली रिक्वायर्ड है। इस तरह से हमारे पास यूज़र को फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू की एडिशन का जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड केस जो है उसको चेक करते हैं। सेकंड केस क्या है हमारे पास कि अगर लेट्स सपोज के यूज़र ने जो है वो नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली करना चाहता है यूज़र टू वैल्यूज़ की, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास हमने यूज़र को जो रिज़ल्ट शो करना है सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट शो करना है। तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। इस तरह से यूज़र को जो है वो सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। हम इसी तरह से एक एक करके तमाम केसेस जो हैं वो बनाते जाएंगे। हर केस के बाद जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट लिखना लाजमी है। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको नहीं लिखेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई एक सिंगल केस ट्रू हो जाएगा, उसके बाद जितने भी केसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाते हैं। इट मीन्स कि अगर फर्स्ट केस ट्रू नहीं हुआ, सेकंड केस ट्रू हो गया है, तो सेकंड केस के बाद किसी केस को भी चेक नहीं किया जाएगा, उनको ऑटोमेटिकली ट्रू कंसीडर किया जाएगा और उनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी केस की बात करें कि अगर लेट्स सपोज यूज़र ने नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो वैल्यू एंटर की है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर जो है उसको एंटर किया है, तो प्लस की वैल्यू चेक की जाएगी, प्लस का केस चेक किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही सब्ट्रैक्शन का केस चेक किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन का केस ट्रू होगा, अगर ब्रेक नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिज़ल्ट जो है वो भी स्क्रीन पे शो कर देगा। इसलिए हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट एंड पे लिखना जो है वो लाजमी है, ताकि जैसे ही कोई एक केस ट्रू हो, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली इस पूरे ब्लॉक से, मीन के स्विच के जो ब्लॉक है यहाँ से एग्ज़िट कर जाए। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जैसे कोई एक केस ट्रू होगा, ऑटोमेटिकली उस ट्रू होने वाले केस के बाद वाले जितने केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रू कंसिडर किए जाएंगे और वो सारे के सारे जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, या उनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उससे पहले वाले जो केस ट्रू होगा उससे पहले वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे अगर ब्रेक नहीं लिखा तो, लेकिन जो केस ट्रू हो जाएगा उसके बाद वाले जितने भी केसेस होंगे वह सारे के सारे ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे और उनके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट की, तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास पहले जितने भी हमने केस लिखे हैं इन केसेस में से हमारे पास कोई भी केस ट्रू नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे पास एल्स मल्टीपल इफ एल्स के अंदर लास्ट एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होता था।
अब हम प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल एंड रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सेव करना है, इसके लिए हम इसको स्पेसिफिक नेम के साथ सेव करते हैं। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हमें 2 वैल्यूज़ के लिए मैसेज आता है। फर्स्ट वैल्यू को एंटर करेंगे, सेकंड वैल्यू को एंटर करेंगे और एक ऑपरेटर देंगे, तो हमें जो है उसका रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू हमारे ऑपरेटर जो है वो शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर दिया है तो एडिशन जो है वो वैल्यूज़ की शो होगी। इट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट केस जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। इसी तरह से हम अगर कोई और ऑपरेटर्स देंगे तो उसका केस ट्रू होगा और उसकी रिज़ल्ट जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो हमें शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर दिया तो हमें मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट जो है वो शो हो गया है। इसी तरह से हम केस एक सिंगल टाइम पे हमने पहले जो केस चेक किया है वो एक करैक्टर वेरिएबल या एक करैक्टर वैल्यू के अगेंस्ट चेक किया है। अब हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक इंटीजर वैल्यू जो है ये स्विच का जो वेरिएबल है उसको इंटीजर डाटा टाइप के साथ चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर वेरिएबल हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट है ये किस तरह से काम करती है। फॉर एग्जांपल हमने एक वीक डे लिया और यूज़र से कहा कि वीक डे मीन के किसी भी वीक के डे का कोई नंबर एंटर करे। फॉर एग्जांपल अगर वो 1 एंटर करता है तो हम कहते हैं कि ये नंबर 1 पे जो है वीक डे के अंदर वो हमारे पास मंडे है या सैटरडे है, जो भी आप जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहें। इसी तरह से अगर वो 2 है मीन के यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चूँकि इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो हम इनको विदाउट एनी कोट या कोटेशंस जो है वो यहाँ पे टाइप करें केसेस को। इस तरह से केस 3 है तो हम वेडनेसडे कर देंगे, केस 4 है तो उसको थर्सडे, और इस तरह से आप तमाम वीक डेज़ जो है उनको कर सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि सिर्फ चेक करना है इसलिए हम तमाम को नहीं करते, हम सिंपली फ़र्स्ट 4 डेज़ जो हैं उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थर्सडे लिख देंगे और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अगर हमारे पास जो स्विच वेरिएबल है वो इंटीजर डाटा टाइप के साथ हो तो वो किस तरह से काम करेगा। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं सिंपली। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम अगर वैल्यू 1 देंगे तो स्क्रीन पे मंडे आएगा, अगर वैल्यू 2 देंगे तो ट्यूसडे, 3 देंगे तो वेडनेसडे और 4 देंगे तो थर्सडे, और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू देंगे तो हमारे पास इनवैलिड इनपुट का जो ऑप्शन है, तो इनवैलिड इनपुट की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हमें इनवैलिड इनपुट का मैसेज जो है वो स्क्रीन पे शो होगा। अब हमने करैक्टर डाटा टाइप को चेक कर लिया, हमने इंटीजर डाटा टाइप को चेक कर लिया कि ये स्विच के साथ किस तरह से काम करते हैं। अब हम एक प्रोग्राम और बनाते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल केसेस जो हैं वो हमने एक साथ एग्जीक्यूट करने हों तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए हम सिंपली एक करैक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल लेते हैं और यूज़र से सिंपली एक करैक्टर, सिंगल करैक्टर जो है उसको कहते हैं। अब स्विच के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो करैक्टर डाटा टाइप का है और इस टाइम हमने मल्टीपल केसेस जो है वो एक साथ इवेल्युएट करने हैं। मीन कि हमारे पास ये डिफरेंट केसेस हैं, इन डिफरेंट केसेस को हम एक साथ जो है इवेल्युएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको हम देखते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली ये करैक्टर जो है उसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं। सिंपली हम ये चेक कर रहे हैं कि यूज़र जो करैक्टर जो है उसको टाइप करता है वो हमारे पास वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। उसके लिए सिंपली हमने जितने वॉवल लेटर्स हैं हर एक के लिए केस बनाया और उसके बाद हमने एक मैसेज जो है वो शो कर दिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल केसेस जो है वो सेम टाइम पे भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र जो है वो वॉवल लेटर एंटर करेगा तो कोई एक केस जो है वो ट्रू होगा तो सी आउट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इट मीन्स कि इन जितने भी केसेस हैं इन सब में से कोई एक भी ट्रू होगा तो सी आउट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब चूँकि हमारे पास ये केस सेंसिटिव है तो इसलिए कैपिटल लेटर्स अगर आप वॉवल भी लिखेंगे तो उसको इग्नोर कर देगा, इसलिए स्मॉल लेटर्स को ही चेक करेंगे तो ये हमें जो है वो रिज़ल्ट सही देगा। लेकिन अगर आप कोई और करैक्टर देंगे जो वॉवल नहीं है लोअर केस के अंदर तो वो आपको इनवैलिड ही शो कर देगा। ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट थी। होप सो कि आपको इसकी वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।